बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 को एंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि 4.2 को भी हम प्रॉपर्ली शुरू कर पाएँ। लेकिन लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 10 में हमने बात की थी इमेजिनरी नंबर की, उसमें हमने डिस्कस किया था आयोटा को, तो वहीं से हम अपनी बात का जो है वो सिलसिला शुरू करेंगे इस लेक्चर में भी, क्योंकि यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 10 को जो कनेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि जब आयोटा को हमने पढ़ा था तो हमने ये बात नोट की थी कि स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस की साइन आती है तो वहाँ पर फिर इमेजिनरी नंबर जो है वो अपीयर होता है। और इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने कहा था कि भाई रियल मैथ्स में रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर इसका कोई प्लेस हमें नहीं मिलता। तो स्क्वायर रूट में जब माइनस की साइन आ जाती है और उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आयोटा जिन वैल्यू के साथ भी आता है उसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर, और जिन वैल्यूज़ में आयोटा नहीं आता है उन्हें हम कहेंगे रियल नंबर्स। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैट्रिक क्लास तक जितने भी नंबर्स पढ़े थे वो सारे के सारे रियल थे, क्योंकि उनमें हमने कभी भी आयोटा को डिस्कस नहीं किया था। जब आयोटा को डिस्कस किया जाएगा, जब आयोटा अपीयर हो जाएगा, तो वो बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ तक तो बात हो गई दो नंबर्स की, रियल और इमेजिनरी। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये रियल और इमेजिनरी दोनों ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन नंबर्स को फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, जिस तरह से नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, या होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं W से, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसके हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। Z इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा, इसमें x का मतलब है रियल पार्ट और y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर किसी वैल्यू में आयोटा नहीं है तो वो रियल है, और अगर किसी वैल्यू में आयोटा मौजूद है तो वो इमेजिनरी है। और यहाँ ये हो रहा है कि रियल और इमेजिनरी दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, दोनों मौजूद हैं। तो इन दो वैल्यूज़ का एडिशन जो रिजल्ट बनता है उसे फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी मुकम्मल तौर पर ये रियल भी नहीं है और मुकम्मल तौर पर ये इमेजिनरी भी नहीं है, तो फिर ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे रहे हैं। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज ए टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और फार्मूलाज और कंडीशंस को भी देखेंगे। इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी मैथमेटिक्स में एक बहुत ही वैल्यू है, मतलब फिक्स्ड नंबर। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस 5 आयोटा। अब इसमें 6 एक रियल पार्ट है, 5 इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि वो आयोटा के साथ लगा। ठीक है, ये पहली एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लें अगर हम, वही z इज इक्वल से -2 प्लस 3 आयोटा। अब इस एग्जाम्पल में जो रियल पार्ट है वो है -2 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल जिसमें रियल पार्ट भी मौजूद है और इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है उसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। तो यहां तक तो बात हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन की, किस तरह से वो डेवलप होता है। अब आ जाइए, हम इस वक्त एक मखसूस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है ओमेगा। ओमेगा जिसको क्यूब रूट भी कहा जाता है। ओमेगा हम जब लिखते हैं तो हमें लगता है कि हम स्मॉल w लिख रहे हैं, ये इंग्लिश वाला w नहीं है। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है जिसको हम रीड करेंगे ओमेगा। इसकी वैल्यू होती है -1,
प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। अब आप देखिए इसमें दोनों वैल्यूज हैं, -1 रियल है, आयोटा स्क्वायर रूट 3 इमेजिनरी है, और दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक स्पेसिफिक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये फिक्स रहेगा, इसको आपने याद रखना है, ये वैल्यू याद रखनी है। जैसे आपको आयोटा याद है कि वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर है, उसी तरह से ओमेगा भी याद होना चाहिए, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमें याद रखना है। अगर हम ओमेगा पे स्क्वायरिंग कर दें, ओमेगा स्क्वायर कर दें, तो ये बन जाएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ये इक्वल होता है +1। अगर ओमेगा स्क्वायर पे स्क्वायरिंग कर दें तो ओमेगा 4 बन जाएगा, ये ओमेगा के बराबर होता है। अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड कर देते हैं तो ये इक्वल होता है -1। अगर ओमेगा +1 कर देंगे तो ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर में 1 प्लस कर देंगे तो ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा। पोज कीजिएगा। और अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं इनको हम एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा मौजूद है। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक एग्जाम्पल है ओमेगा। ओमेगा एक ग्रीक लेटर है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी वैल्यू है। अब आप देखें इसमें दोनों पार्ट्स मौजूद हैं। -1 इसका रियल पार्ट है, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। और जो 2 डिवाइड हो रहा है वो दोनों के साथ है, वो रियल पार्ट में भी डिवाइड हो रहा है और इमेजिनरी में भी डिवाइड हो रहा है, उससे उसकी नेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो ओमेगा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैथमेटिक्स में इस वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए सबसे पहले ये कहा गया कि इसको याद कर लें। कभी ओमेगा का जिक्र आएगा तो कोई बताएगा नहीं आपको इसकी वैल्यू क्या, आपको याद होनी चाहिए। प्लस ये है कि अगर कहीं पर -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो ओमेगा है। तो अगले स्टेप में आप इसे हटाकर लिख देंगे ओमेगा। ये तो है ओमेगा कहाँ से आया, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये जनरेट कैसे हुआ। इसको भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको इसकी सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ। अब ओमेगा से अगर हम ओमेगा स्क्वायर बना लें, ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए ऑब्वियसली आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स पर जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो पता ये चलता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज में कोई खास फर्क नहीं है। एक में आयोटा पॉजिटिव है और दूसरे में आयोटा नेगेटिव है। फिर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमें कोई काम नहीं करना होगा, वहां तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड पर इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स के साथ, तो जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो इक्वल होता है 1, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल होगा 1। फिर आप इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करा दीजिए ओमेगा से, तो ओमेगा क्यूब को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ओमेगा 4, और राइट साइड पर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा। तो यानी ओमेगा 4 इक्वल आ जाएगा ओमेगा के। तो ये शुरू की 4 पावर्स जो लिखी हुई है बोर्ड पर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है ओमेगा क्यूब, जो मैं आपसे कह रहा था कि ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी अगर आप ओमेगा पर क्यूब लगा देंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, यूनिटी का क्यूब बन जाएगा। अब इसमें आप ये भी नोट कर सकते हैं कि अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम ऐड करते हैं, अब तक तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा -1। ये सारे काम हम करके देख सकते हैं अलग से।
पॉइंट्स बनाकर इसलिए लिखे हैं कि ये सारे हमें याद होने चाहिए। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है, हमें याद होने चाहिए। जिस तरह से हमें 2 का टेबल याद है, 3 का टेबल याद है, वैसे ही हमें ओमेगा की वैल्यू से लेकर उसकी पावर्स, उनकी एडिशन सब याद होनी चाहिए। मुख्तलिफ सवालों में मुख्तलिफ वैल्यूज़ कभी भी अचानक से आ जाती हैं और कभी तो एक सवाल में ये सब आ जाते हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद अगर मैं -1 को यहाँ ले आऊँ तो +1 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर को राइट ले जाऊँ तो वो माइनस में हो जाएगा। यानी ये वाला स्टेप हमने इससे ही बनाया है। -1 को मूव कर दिया, +1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर को मूव कर दिया तो माइनस में। अगला स्टेप भी इससे बनाया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ ले गए, ऐड हो गया, और ओमेगा को राइट ले गए तो ये माइनस में आया। और अगला स्टेप भी इससे बनाया, माइनस ओमेगा यहाँ लाके प्लस कर दिया, तो तीनों को एक साथ रख लिया, अरेंज कर लिया, तो राइट साइड पर कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। तो देखा जाए तो ये चारों स्टेप्स जो हैं वो सिमिलर हैं। यानी अगर हम इनमें से किसी एक को भी प्रूफ कर देते हैं तो बाकी तो फिर उसी के डेरिवेटिव्स हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं इस वक्त एक्सरसाइज 4.1 का, उसमें हम इन तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसीलिए पहले हमने आज के सेशन में इन सबको नोट भी कर लिया, और अच्छा होगा कि आप इनको याद भी कर लें, एक मरतबा याद कर लें। ये हर चैप्टर में, तकरीबन हर चैप्टर में आपको ओमेगा, आयोटा, इन सब को फेस करना है, और ये कोई मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। 4.1 में एक लास्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो है नंबर 18 पर। इसमें कह रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट के साथ एक 3/3 सिस्टम है। 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। 3/3 के सिस्टम में हमें ऐड करना है एक और 3/3 का सिस्टम, और ये हमारे पास है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा 1। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, और जब आंसर आएगा तो वो होना चाहिए 0 0 0। राइट साइड पर हमें 3/1 का एक मैट्रिक्स बनाना है 0 0 0। तो खैर ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। जब इसे प्रूफ करने जाएंगे हम, तो क्योंकि प्रूफ करना है लिहाजा आप सेलेक्ट कर लें कोई लेफ्ट हैंड साइड, हेडिंग रखेंगे प्रूफ, और कंसीडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कॉपी कर लेते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, प्लस सेकेंड सिस्टम में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1, और फिर मल्टीप्लाई करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसमें रीराइट कर लिया। अब देखिए जो कर्ली ब्रैकेट है उससे हमें ये पता चल रहा है कि 3/3 का ये सिस्टम, 3/3 का ये सिस्टम जो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमें पहले परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। अब एडिशन प्रोसेस में हमने सीखा था
कि जो सिमिलर प्लेसेस होती हैं हम उन्हें आपस में ऐड करते हैं, लिहाजा इस 1 को ऐड कर देंगे ओमेगा और इसी प्लेस पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा। इन प्लेसेस के साथ साथ चलें करस्पॉन्डिंग, ये कॉलम, ये पहला कॉलम, तो ओमेगा में प्लस करना होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर में प्लस करना होगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो यहां पहुंचकर जो पहला कॉलम है वो कंप्लीट हो। सेकंड कॉलम पर आइए, इसकी फर्स्ट वैल्यू ओमेगा है और वहां ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकंड वैल्यू में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, करस्पॉन्डिंग जो प्लेसेस हैं उन्हें फॉलो करते जाएं, और लास्ट वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आखिरी कॉलम में जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर के साथ प्लस कर देंगे 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर 1 के साथ प्लस कर देंगे ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, और लास्ट वैल्यू में हम देखते हैं ओमेगा प्लस 1। यहाँ से ओमेगा आएगा, वहाँ से प्लस 1, इनको हमने ऐड कर दिया। दोनों जो 3/3 सिस्टम्स जो कि कर्ली ब्रैकेट में थे उनको हमने ऐड कर दिया। जिस सिस्टम से मल्टीप्लाई करना है इसे कॉपी कर लें। ये हमारे पास है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने का मरहला अभी नहीं आया। अब देखिए आप इन सबको जब ऐड करेंगे, ये 3/3 मैट्रिक्स सिस्टम में यहां से लेकर यहां तक हम देख रहे हैं 9 वैल्यूज हैं और ये सब की सब इन प्रॉपर्टीज के साथ ऐड होंगे। जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है -1, तो जहां जहां पर भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो -1 बन जाएगा। या ओमेगा प्लस 1 ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस 1 जहां जहां पर है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। या फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा होता है, जैसे ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है तो ये माइनस ओमेगा हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, अब ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, जाहिर एग्जाम्स में इस तरह नहीं लिखी होंगी वहां पर, इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि इन सबको याद कीजिए। जब याद आपके होंगी तो आप इनको यहाँ पर पुट कर सकेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में आ जाएगा -1, यहाँ भी अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में आ जाएगा -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 में आ जाएगा माइनस ओमेगा, इन दोनों में यहाँ भी आ जाएगा माइनस ओमेगा, और आखिर की दो वैल्यूज हैं 1 प्लस ओमेगा जो बराबर होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इन 9 वैल्यूज को ऐड करने के लिए आपने यहां से इन 1 2 3 प्रॉपर्टीज का सहारा लिया। मल्टीप्लाई करने के लिए जो सिस्टम है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वो अभी अपनी जगह मौजूद है, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, जाहिर करना है। प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि इन तीनों के राइट हैंड साइड पर जो माइनस था इसकी वजह से ये सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो गई। इन सब में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस ओमेगा स्क्वायर है प्लस हो गया, -1 है प्लस हो गया, सेकंड कॉलम में भी 1। तो क्लास इस स्टेप के बाद जो काम हमें करना है, ये तमाम वैल्यूज हम देख रहे हैं, इन सब में हमें माइनस की साइन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये माइनस की साइन हमें कॉमन निकालना, और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि माइनस की साइन तमाम वैल्यूज में है तो इक्वल, अगर हम एक माइनस सिस्टम के बारे में रख दें तो जो भी वैल्यूज हैं इनसाइड द सिस्टम वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 1, सेकंड कॉलम में आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा, और थर्ड कॉलम में आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है।
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से जो शुरू से चला आ रहा है, इसको अभी तक हमने कॉपी किया। तो फर्स्ट सिस्टम को मुकम्मल सिंप्लीफाई करने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज बची हैं इन सब को हम इस सेकंड वाले सिस्टम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को वही प्रिंसिपल रॉ मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, तो माइनस जो बाहर मौजूद है वो रहेगा अपनी जगह, इसका मल्टीप्लिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सेकंड रॉ पे जाएंगे, ये हमारे पास है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेकंड में ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, थर्ड में ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे इट बिकम्स ओमेगा 4। सिमिलरली द लास्ट फॉर्म हमारे पास, इसके साथ भी कोई मैकेनिज्म, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा 1, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड को थर्ड से करेंगे तो ओमेगा 4। अब देखेंगे ओमेगा क्यूब है, ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 है। इन वैल्यूज हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 और ओमेगा 4 इक्वल होता है ओमेगा, ये वही टेबल जो हम शुरू में लिख चुके हैं और इसको याद करना है आप। तो बाहर जो माइनस है वो रहेगा अपनी जगह, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, आखिर में ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, सेकंड में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आखिर में ओमेगा 4 की जगह ओमेगा, और लास्ट में भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और आखिर में ओमेगा 4 की जगह ओमेगा। तो हमने इन दोनों वैल्यूज को देखते हुए ये 3 प्लेसेस को चेंज कर दिया। अब आप देखिए ये तीनों ब्रैकेट्स एक जैसे हैं, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑब्जर्व कर रहे हैं हम तमाम ब्रैकेट्स में, and according to property 1 plus omega square जब ये तीनों ऐड होते हैं तो उनका आंसर आ जाता है 0। तो लिहाजा सिस्टम के बाहर जो माइनस है वो रहेगा अपनी जगह, और सिस्टम के अंदर ये तीनों जो ब्रैकेट्स हैं ये 0 हो जाएंगे, ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट भी 0, और ये सारे जीरोस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये जीरोस ही रहेंगे, और वही हमें चाहिए इक्वेशन में राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद हो जाती है, और एक्सरसाइज 4.1 जो है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक ही सवाल रह गया था, इसमें ये बिल्कुल अलग थलग तरीक़ेकार है इसको करने का। मैट्रिसेस प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसमें ओमेगा की जो वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज हैं वो भी इन्वॉल्व है, इसलिए हमने उसको बिल्कुल एंड में ही रखा। तो आप इसकी अलग से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अहम सवाल है, ठीक है। इसमें कोई भी मसला हो भी सकता है कि ओमेगा के लिहाज से थोड़ी सी आप अलग से मेहनत कीजिएगा कि ओमेगा की वैल्यू उनको याद करना और उनकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर आप सवाल कराएंगे तो आपको आसान लगेगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ख्याल रखिएगा।